यही ढाबा है, आसपास पूछताछ करो। इसे देखा? ये सब उधर जाइए। उधर? पाटिल। अरे साहब, ये तो ममता है। अभी उसे एक ड्राइवर लेके गया, मोटा पैसा दिया था उसने। कौन सा ड्राइवर? ममता, कहाँ है बेटा तू? यस माय डैशिंग पापा, आप मुझे बुलाओ और मैं ना आऊं, ऐसा हो सकता है? मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। ये लीजिए पानी पीछे। ममता, 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 बच्चे, ममता, ममता। साहब वो ममता तो वेंकट के साथ चली गई। कौन वेंकट? वो आंध्रा का ट्रक ड्राइवर है साहब। ये वेंकट का नंबर, एड्रेस सब कुछ चाहिए हमें। नंबर और एड्रेस हम लोग नहीं रखते साहब। क्या है ना, हमारा पूरा धंधा कैश पे चलता है ना। कस्टमर से हम लोग पहले कैश ले लेते ना, इसलिए एड्रेस सब नहीं रखते हम लोग। ममता के बारे में और कुछ बता सकते हो? वो यहाँ पे कब से? कई लड़कियां आती जाती है साहब, लेकिन हाँ, ममता जब यहाँ नई नई आई थी ना, उसने मुझे एक बात बोली थी। उसके माँ बाप उड़ीसा में रहते हैं। मैं उड़ीसा से हूँ, माँ बाबा दोनों उड़ीसा में। यहाँ चंडीगढ़ में ना कोई लफड़ा नहीं होगा, मैं गारंटी लेती हूँ। ठीक है। उड़ीसा? मर गई है वो हमारे लिए। आज के बाद कोई भी उसका नाम नहीं लेगा इस घर में। क्या क्या भैया, कमल प्लीज। अगर ये सब करना था तो नाटक क्यों कर रही थी हमारे साथ? को सब बना बटी इस दुनिया में, कोई किसी का नहीं रहता। आज के बाद कोई इस घर में इसका नाम नहीं लेगा, समझे? तो क्या कर रही है कमल प्लीज? ममता वापस आएगी, हमारी बेटी सही सलामत वापस आएगी। आप चुप करिए और तोड़ दीजिए अपना ये भ्रम। इस घर में और हमारी जिंदगी में रहने के लायक नहीं है वो। नमस्ते जी, क्या ये ममता का घर है? नहीं, मर गई वो हमारे लिए। और निकल जाओ यहाँ से। पाजी, आप कौन? जी अंकल जी, मैं गुड्डी चंडीगढ़ में मिला था ममता से। क्या ममता है घर में? बस अभी ये दिन ही देखना बाकी था। इस लड़की ने ये दिन भी दिखा दिया। इसके कस्टमर्स घर आने लगे, अब आप ही झेलो। अंकल जी आइए, अंदर आइए आप। पाजी, पाजी, बताइए ना, कहाँ है मेरी ममता? आप मिले थे ना चंडीगढ़ में उससे, कहाँ है बताइए ना। अंकल जी, मैं भी उसी को ही ढूंढ रहा हूँ। साहब जी, मैंने कुछ नहीं किया। साहब जी, मैंने कुछ नहीं किया। साहब जी, मैंने कुछ नहीं किया। साहब जी, बोलो साहब जी, मैं ममता से प्यार करता हूँ। पता नहीं अचानक से वो कहाँ चली गई साहब। यहाँ कैसे पहुंचा? साहब, मैंने चंडीगढ़ में सुना कि मुंबई की पुलिस ममता को ढूंढने आई थी। तो वहां से पता चला कि उसका पूरा नाम ममता सुतार है और वो मुंबई की रहने वाली है। तो मुंबई से लाया साहब। 20 दिन लग गए साहब उसका एड्रेस ढूंढने में। ये देख, 23 नवंबर 2022 से गायब है ममता। आखिरी बार कब मिला था उससे? ये किसकी फोटो है साहब? ये मेरी ममता की तरह साहब। देख, मेरे साथ नाटक किया ना तो सारे कल पुर्जे खोल दूंगा तेरे ट्रक की तरह यहीं पर। ये कौन सा खेल खेल रहे हो साहब आप मेरे साथ? मेरी ममता की तरह साहब, मेरी ममता को ढूंढिए। ये देख ना, ये कौन है? ये मेरी ममता की फोटो नहीं है साहब जी। ये नहीं है मेरी ममता। मेरे पास उसकी फोटो है, वो सबसे अलग है साहब। ये वो नहीं है। कैसी है तू ममता? चलिए साहब। नहीं नहीं, रहने दे, बैठ इधर, बैठना। तुझसे बात करना अच्छा लगता है मुझे। पर पैसे पूरे लूंगी मैं। हाँ तो मैं काम ना कर, पूरे दे दूंगा। वैसे एक बात बता, ये जो तू कर रही है तुझे अच्छा तो नहीं लगता होगा? चलेगी मेरे साथ? शादी करूंगा तुझसे, खुश रखूंगा तुझे, चलेगी? अच्छा,
आप जैसे ना बहुत कस्टमर आते हैं यहाँ। एक रात के बाद अलग हूँ ममता, मैं पहले तुमसे शादी करूंगा, बाकी सब बाद में। सोच कर बताती हूँ। ठीक है, वैसे कहाँ से हो तुम? पहले शादी तो कर ले, फिर सब बताती हूँ। ये भी सही है। पाटिल, हमें घुमाया जा रहा है। किसी ने जानबूझ के प्रोस्टिट्यूट ममता वाला चक्र भी हमारे सामने रचा, जिससे कि ये पूरा का पूरा केस उलझ के रह गया। लेकिन सवाल ये है कि चंडीगढ़ वाली ममता अगर हमारे केस वाली ममता नहीं है तो वो कहाँ? पर ममता सुतार वो कहाँ है? वैसे सर ये पॉसिबल है कि शायद वो खुद ही कहीं चली गई, या फिर शायद एक गुरप्रीत झूठ बोलता है। पाटिल, अब वक्त आ गया कि हम शायद शब्द को इस केस से बिल्कुल हटा दें। क्या हुआ? क्या सोच रहे? पाटिल, मैं सोच रहा हूँ कि 1 महीना गुजर चुका है और ममता अभी तक अपने घर वापस नहीं आई। मुझे डर है कहीं वो जिंदा है भी या नहीं। कितनी बार कहा था तुझसे हमारी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। कितना श्राप दिया था तूने उसे। पता नहीं बेचारी किस हाल में होगी। ममता, मम्मी ममता, मम्मी मैं ठीक हूँ, आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और पापा से कहना अपना ख्याल रखें। पता बेटा कहाँ है तू? सब पहले चंडीगढ़ से एक कॉल आया और फिर चंडीगढ़ के ढाबे के ये फोटोज। पाटिल, हो सकता है कि सब एक फर्जी कहानी हो। ममता गायब होने के बाद शायद चंडीगढ़ गई ना हो। मतलब ये कॉल, ये फोटोज सब फर्जी हो। यू मीन साइबर क्राइम? लेकिन सर हमारी साइबर टीम ने चेक किया है, कोई टेम्परिंग नहीं हुई। IT स्पेशलिस्ट को बुलाओ। सर चिराग, एक काम करो, ये पाटिल का एक ऐसा फोटो बनाओ जिसमें वो मॉरिशियस में। अब एक काम करो, पाटिल का एक ऐसा वीडियो बनाओ जिसमें वो बोल रहा है मैं ठीक हूं, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? सर ये तो हाँ पाटिल, नए जमाने की एडवांस टेक्नोलॉजी, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गलत हाथों में पड़ गया तो ऐसा हो सकता है। किसी का भी फोटोग्राफ ऑफ कर सकते हैं या फिर किसी की भी वीडियो बना सकते हैं, और भी न जाने क्या क्या कर सकता है ये AI। हेलो साहब, यहाँ बीच में कुछ मिला है, जल्दी आइए आप लोग। ठीक है, हम आ रहे। कामले, बीच की तरफ लो। अलीबाग पुलिस को एक अनजान महिला की लाश मिली है। बताया जा रहा है कि कातिल ने लाश के 10 से भी ज्यादा टुकड़े करके उन्हें अलग अलग पॉलिथीन बैग में भरकर समुद्र में फेंक दिया। पुलिस को अभी 15 बैग मिल चुके हैं, पर पूरी बॉडी अभी तक नहीं मिली है। अलीबाग पुलिस का अनुमान है कि ये बैग मुंबई की तरफ से बहकर आए हैं। पाटिल, पता करो ये माजरा क्या है। सर हेलो, क्या? ओके सर, ममता का बॉस एब्सकॉन्डिंग है। मुंबई की ममता सुतार को लापता हुए आज 35 दिन हो गए। कहा जा रहा है कि अलीबाग में जो डेड बॉडी के टुकड़े मिले हैं वो ममता के हो सकते हैं। मुंबई पुलिस को इस केस के तार चंडीगढ़ और ओडिशा से जुड़े हुए लगते हैं। बता दें कि 23 नवंबर को ममता सुतार अपने घर से ऑफिस के लिए निकली थी और बीच रास्ते में रहस्यमयी ढंग से लापता हो गई। पुलिस अब भी इस पहेली का खुलासा नहीं कर पाई है कि आखिर एक लड़की क्यों अचानक अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर चली गई। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल।
सो आपको पता है अभी मैं आई हूँ बोरीवली और यहाँ से मैं ऑटो पकड़ के जाऊंगी नेशनल पार्क और वहाँ से जाऊंगी कन्हेरी केव्स। यस, आप लोगों को कन्हेरी केव्स के बारे में पता है? डोंट वरी, मैं आपको बता दूं। कन्हेरी केव्स है सी लेवल से 1500 फीट ऊपर। सो मैं आपको ये सब बताने वाली हूँ लाइव अपने चैनल पर। सो स्टे ट्यून, सी या। सर मैंने वो ऑडियो और ममता के फोटोज भी चेक किए हैं। जिसने भी ये बनाया बहुत टेक्निकली स्ट्रांग है, क्योंकि ये बहुत प्रोफेशनल तरीके से बना है। देखकर बता पाना ये मुश्किल है कि ये एआई जनरेटेड है या असली। पाटिल, अब इस खेल के खिलाड़ी को उसी के मोहरे से मात देने का वक्त आ गया। ये खेल चंडीगढ़ में शुरू हुआ था, जहाँ ममता का मामा भी रहता। सर ये चिराग, जिस तरह उसने फोटोज को मॉर्फ किया है, कितनी आसानी से हम किसी का आइडेंटिटी चुरा सकते हैं। आजकल एआई से कुछ भी पॉसिबल है पाटिल। सर मुझे आपको कुछ बताना था। मुझे ममता सुतार केस के बारे में बताना था। सर ये वीडियो मैंने 23 नवंबर को शूट किया था और जब मैंने एडिट किया तब मैंने इस लड़की को दिखाई। और यहाँ से मैं ऑटो पकड़ के जाऊंगी नेशनल पार्क और वहाँ से जाऊंगी कन्हेरी केव्स। यस, एक मिनट, थोड़ा पहले। कन्हेरी केव्स है सी लेवल से 1000 सिल्वर एमपीवी। इसके नंबर से इसकी सारी डिटेल्स निकलवाओ जल्दी। और आपको जब इस केस के बारे में पहले से पता था तो आप पहले क्यों नहीं आए हमारे पास? सर मैं लंदन गई थी, कल ही वापस आई और जब मैंने न्यूज में इस लड़की को देखा तब मुझे उसका चेहरा याद आया। सर वो गाड़ी किसी आसिफ कपड़िया के नाम पे रजिस्टर। मूव। सर आतिश कपाड़िया एक आईटी इंजीनियर है एमएनसी, अभी घर से ऑफिस के लिए निकला। जल्दी चलो, ओवरटेक करो से जल्दी। आगे चलो, आगे चलो, फास्ट फास्ट फास्ट। यस, अरे मैंने कुछ नहीं किया सर। हुआ क्या सर? सर ममता सुतार कहाँ है वो? कौन ममता सर? कौन ममता? ये संतोष नगर का है। आखिरी बार तेरी गाड़ी में देखी थी, बोल कहाँ है वो? सर ये गाड़ी मेरी है, लेकिन नहीं जानते वहाँ कैसे पहुंचे सर? तलाशी उसी गाड़ी। सर सर ये लड़की के बाल में फॉरेंसिक के लिए भेजो और ममता के माँ बाप से इसका डीएनए मैच करवाओ। इसी गाड़ी सीज करो और इसको अंदर करो। बेटा आसिफ, तू तो लंबा गया। चल चल। कहाँ है ममता? क्या किया तूने उसके साथ? मैं नहीं जानता इतना तोड़ा इसे, लेकिन फिर भी ये कह रहा है कि कुछ नहीं पता। सर हो ही नहीं सकता। सीसीटीवी कैमरा में साफ ममता उसकी गाड़ी में बैठती हुई नजर आई। उसके कार की डिक्की में बालों के सैंपल भी मिले। मोटी चमड़ी, जब तक मुंह नहीं खोलता तोड़ते रहो इसे। और वो अलीबाग से जो बॉडी के पार्ट्स मिले थे उसका क्या हुआ? सर इसे फोरेंसिक के लिए भेज। जैसे रिपोर्ट आता है मैं कोऑर्डिनेट करता। सर एक्सक्यूज। हेलो, क्या उसी कंपनी में तो ममता भी काम करती है? पूरी हिस्ट्री निकालो उसको। सर इस आसिफ का बैकग्राउंड चेक करने बोला था, पता चला उसकी वाइफ ओपाल कॉस्मेटिक्स में काम करती है, ममता के ऑफिस में। कौन है इसकी वाइफ? तुम्हें क्या लगा अपने पति की कार यूज करोगी तो पकड़ी नहीं जाओगे?